स्टूडेंट्स को गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर का डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो मैं उसे यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एमीटर क्या होता है, उसके यहाँ पर बीच में ए लिखा रहता है, ये ए लिखा है तो ये एमीटर है। वोल्टमीटर में क्या होता है कि वोल्टमीटर में वी लिखा होता है और गैल्वेनोमीटर में जी या गैल्वेनोमीटर लिखा रहता है। तो वोल्टमीटर का क्या काम होता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। वोल्टमीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो एमीटर होता है उसका काम जो होता है वो करंट मेजर करना होता है। मतलब वोल्टमीटर का काम वोल्टेज मेजर करना हो गया और एमीटर का काम करंट मेजर करना हो गया। तो जैसे सपोज करो ये तीनों है यहाँ पर इस तरह से, एक गैल्वेनोमीटर और एक वोल्टमीटर और एक एमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसकी निडल बीच में रहती है, इस एमीटर की निडल साइड में रहती है, वोल्टमीटर की भी साइड में रहती है। अब मैं पहले इससे बताता हूँ। एमीटर जो है ये, जैसे सपोज करो कोई सर्किट है, हमने कोई सेल कनेक्ट करा, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सेल है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, और यहाँ से हमें कोई रेजिस्टेंस लगाया या कोई बल्ब लगाया, ये रेजिस्टेंस है, ये आर। तो क्या करना है हमें, जैसे ये एमीटर है तो करंट मेजर करने के लिए यहाँ से काट के वायर को यहाँ पर एमीटर लगाएंगे। यहाँ पर ये जो एमीटर है तो इसका एक वायर, ये जो रेड कलर का है ये पॉजिटिव इसकी साइड होगा, जो रेड कलर वाला है यहाँ, और नेगेटिव इसकी साइड होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम एमीटर से करंट मेजर करते हैं तो एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, याद रखना है सीरीज में। और जो बढ़िया एमीटर होगा, आइडियल मतलब सबसे बढ़िया आइडियल एमीटर जो होगा, एमीटर उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो जीरो होगी। क्यों होगी वो बता देता हूँ। अगर सपोज करो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टमीटर है, तो अगर करंट निकालना है तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू होगा V/R। तो ये इतना करंट फ्लो होगा। हमने एमीटर जो लगाया है वो करंट मेजर करने के लिए लगाया है। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने पे क्या होगा, इसकी रीडिंग गलत आएगी। तो इसलिए सही रीडिंग आने के लिए क्या होना चाहिए, इस एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। तो इसलिए आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, ताकि वो सही करंट मेजर कर सके। तो ये एमीटर का काम है। ये एमीटर केवल वैल्यू देता है, डायरेक्शन नहीं देता। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी देता है। अब ये वोल्टमीटर, जैसे वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर जो बताता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका निकालना होता है उन दो पॉइंट के बीच निकालते हैं। जैसे सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है पोटेंशियल। तो मैं क्या करूँगा, एक वोल्टमीटर लूँगा और उसे यहाँ पे लगा दूंगा इस तरह से, यहाँ पर वोल्टमीटर को। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ये हमें पता होना चाहिए। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा हमेशा वोल्टमीटर। और जो आइडियल वोल्टमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी। क्यों, वो मैं यहाँ एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया, अगर इसकी कुछ कम रेजिस्टेंस होती तो यहाँ को करंट इधर को निकल जाता, और जब करंट इधर को निकल जाता तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है, मतलब पोटेंशियल चेंज हो जाता है अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पर। तो वोल्टमीटर जो आइडियल होगा बढ़िया वाला, उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जो होगी वो जीरो होगी। यहाँ पर वोल्टमीटर पैरेलल में लगाना है और एमीटर जो होगा उसे सीरीज में लगाना है। एमीटर A4 एम्पियर मतलब करंट मेजर करने के काम आएगा, और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर जो होता है ये बहुत ही कम उसे बताता है करंट को या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे सपोज करें ये गैल्वेनोमीटर है तो इसमें निडल बीच में है, तो यहाँ से जैसे एक गैल्वेनोमीटर है G, यहाँ से करंट सपोज करो इधर से इधर को आया, ऐसे गया,